जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले लेसन में हमने रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स किए थे और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स जो होते हैं उसके हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसके दो पैटर्न हैं। एक पैटर्न है ताबेरू पैटर्न और एक है स्वारू पैटर्न। ठीक है, तो ताबेरू पैटर्न हमने लास्ट टाइम किया था, उसकी हमने कोई 10 लाइनें हम पिछले लेसन में बना चुके हैं स्वारू पैटर्न का। तो हम आज जो है उसकी बाकी की 12 लाइनें बनाएंगे। तो स्वारू से बनेगा सबसे पहले, स्वारू से मस्ट फॉर्म बनेगी। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले लेसन्स में भी बताता आ रहा हूँ कि सबसे अहम जो फॉर्म्स हैं वर्ब की वो 3 हैं। रेगुलर फॉर्म से आपको पता होना चाहिए कि मस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, रेगुलर फॉर्म से ते फॉर्म कैसे बनती है और फिर रेगुलर फॉर्म से ता फॉर्म कैसे बनती है। अगर ये 3 फॉर्म्स आपको बनाना आ जाती हैं तो आप ग्रामर के तमाम टेंसेस जो हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। हमने कल ताबेरू पैटर्न किया था, आज स्वारू पैटर्न करेंगे। स्वारू की मस्ट फॉर्म है सुवारीमस। ठीक है, देखिए जैसा कि हम पिछले तमाम कू पे, ऊ पे, सू पे, तो सू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का पैटर्न कर चुके हैं कि क्या होता है। जब मिसाल के तौर पे कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब का जब हम मस फॉर्म बनाते हैं तो कू को कन्वर्ट कर देते हैं की में और मस लगा देते हैं। जैसे कि काकू से काकी मस। बिल्कुल उसी तरह स्वारू भी उसी पैटर्न पे चलता है कि रू से री कर देते हैं और आगे मस कर देते हैं। जबकि ताबेरू पैटर्न में ऐसा नहीं होता। ताबेरू पैटर्न में रू हटा के सिर्फ मस लगाते हैं। ताबेरू से ताबेरी मस नहीं होता, ताबे मस हो जाता है। तो ताबे मस जो है, ताबे मस वाला जो पैटर्न है वो डिफरेंट है बाकी तमाम वर्ब्स की मस फॉर्म बनाने का तरीका उसका डिफरेंट है जो बाकी तमाम वर्ब्स से। तो हम स्वारू से बना दिया हमने स्वारी मस। ठीक है, अब लाइन नंबर 11 पे आ जाएं। लाइन नंबर 2 है स्वारानाई, स्वारी मासैन, वो सब आपने पढ़ा हुआ है। स्वत्ते, स्वत्ते कुदसाई, स्वारानाई दे कुदसाई वगैरह वगैरह। अब आपने करना है लाइन नंबर 11 ताई दिस फॉर्म। ठीक है, ताई दिस फॉर्म बनाने का तरीका भी आपको बता चुके हैं कि वर्ब की मस फॉर्म में से मस को ख़त्म करते हैं और ताई दिस लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे स्वारी मस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सुवारी ताई दिस। स्वारी ताई दिस, बैठना चाहता हूँ। स्वारू का मतलब है बैठना, टू सिट। सुवारी ताई दिस, बैठना चाहता हूँ, नहीं बैठना चाहता। सुवारी ताई दिस का जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले लेसन में कि ताई को जो है ई एडजेक्टिव की तरह उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ताई दिस से ताकू नाई दिस हो जाएगा, नहीं बैठना चाहता। स्वारी ताकू नाई दिस। नाई दिस मैं पहले भी पिछले लेसन में बता चुका हूँ, अभी भी आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करने के लिए, नाई दिस और अरीमासेन एक ही बात है। अरीमासेन जो है वो पोलाइट फॉर्म है नाई दिस की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं। जा इज इक्वल टू देवा। देवा जो है पोलाइट फॉर्म है जा की, दोनों का मतलब है अच्छा तो फिर। जानाई दिस हो जाएगा देवा अरीमासेन। जानाई दिस नहीं है देवा अरीमासेन, दोनों का सेम मतलब है। जानाई दिस, जानाई दिस इक्वल्स टू देवा अरीमासेन। जानाई दिस या देवा अरीमासेन दोनों एक ही बात है। देवा अरीमासेन पोलाइट फॉर्म है, जानाई दिस जो है वो रेगुलर फॉर्म है। अगर आप इसको पोलाइट बनाना चाहते हैं स्वारी ताकू नाई दिस को, तो आप नाई दिस की जगह क्या लगा देंगे, अरीमासेन लगा देंगे। स्वारी ताकू अरीमासेन। ठीक है, लेकिन इस तरह ही कहते हैं स्वारी ताकू नाई दिस। ठीक है, बैठना चाहता था, स्वारी ता कत्ता दिस। ताई दिस की पास्ट क्या होती है,
तकत्ता होती है। ताइदिस जो है वो ई एडजेक्टिव की तरह बिहेव अगर करेंगे तो कुरोई से ब्लैक, ब्लैक था क्या हो जाएगा कुरो ताकत्ता दिस, सॉरी कुरो कत्ता दिस, ठीक है। अकाई अकाकत्ता दिस, थकाई थकाकत्ता दिस, ओमोई ओमो कत्ता दिस, ये सब पास्ट फॉर्म है ओमो ई एडजेक्टिव्स की। तो इसी तरह ताइदिस की पास्ट फॉर्म हो जाएगी सुवारी ता कत्ता दिस, बैठना चाहता था, वांटेड टू सिट। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा तो स्वारू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो है हमने पिछले लेसन्स में किए हैं, रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स, उस लेसन्स को दोबारा गौर से सुनिए और फिर उसके बाद आपको ये खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। लाइन नंबर 14 क्या हो जाएगा जनाब, बैठना नहीं चाहता था, सुवारी ताकू, सुवारी ताकू नकत्ता दिस। इसका भी हम बता चुके हैं कि नाई दिस जो है इसकी पास्ट फॉर्म क्या है, नकत्ता दिस। नहीं बैठना चाहता हूँ, स्वारिता को नाई दिस, नहीं बैठना चाहता था, नाई दिस को हटा के नकत्ता दिस लगा देंगे, नहीं बैठना चाहता था नकत्ता दिस, स्वारिता को नकत्ता दिस, बैठना नहीं चाहता था। अच्छा, अब आप इजाज़त लेते हैं, क्या बैठने की इजाज़त है, मे आई सिट, ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई दिस का, ठीक है, स्वत्य मो ई दिस का। अच्छा, हम कंफर्म कर लें कि लेसन नंबर 15 लाइन नंबर 15 हमने बाकी लेसन्स में यही पढ़ा है, नहीं ये नहीं पढ़ा। लेसन नंबर 15 जो है हमने पढ़ा है माशो फॉर्म, ठीक है, माशो फॉर्म। माशो फॉर्म क्या है, आओ ये काम करें, ठीक है, बैठो, आओ बैठते हैं, लेट अस सिट, लेट अस सिट। इसका क्या तरीका हो जाएगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं, आखिर का रू को रो में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे ऊ लगा देते हैं, स्वारो स्वारो, ठीक है। काकू से क्या हो जाएगा, काको, काऊ से क्या हो जाएगा, काओ, आओ ख़रीदें, आओ लिखें, ठीक है। हनासू बात करना, आओ बात करें, हनासो, सू से सो और आगे ऊ लगा दिया, हनासो, ठीक है। और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वारी, बहुत आसान है, मस से माशो कर देंगे, माशो, स्वारी माशो, आओ बैठते हैं, स्वारी माशो, आओ बैठते हैं। अच्छा जी, लेसन लाइन नंबर 6 यही है कि किसी से आपने इजाज़त लेनी हो कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या बैठने की इजाज़त है, तो इसका तरीका क्या है, वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई दिस का। ई दिस का मतलब ठीक है क्या, ई दिस का जो है ये फ्रेज है, इसका मतलब है ठीक है क्या। स्वत्य में ई दिस का बैठना भी ठीक है क्या, यानी क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या बैठने की इजाज़त है। इसके नेगेटिव अगर आपने इसका जवाब देना है कि नहीं जी बैठने की इजाज़त नहीं है, तो उसका तरीका भी यही है कि वर्ब की ते फॉर्म के साथ अब यहाँ मो की जगह वा लगा देंगे, स्वत्य वा, इखे नाई दिस, इखे नाई दिस, मस फॉर्म में हो जाएगा इखे मासेन, स्वत्य वा इखे मासेन। लाइन नंबर 18 क्या है जनाब, बैठ जाएं तो भी ठीक है, ना बैठें तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त है, यूँ समझ लें। स्वत्य मो, वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो, और फिर सुवारा, नाई का नाकुते कर दिया जाएगा, स्वत्य मो सुवारा नकते मो ई दिस। ई दिस मतलब ठीक है, यानी बैठें तो भी ठीक है, स्वत्य मो ई दिस, स्वारा नकते मो ई दिस, बैठें तो भी ठीक है, ना बैठें तो भी ठीक है। तो ई दिस को दो दफ़ा लिखने के बजाय एक दफ़ा बना देते हैं, स्वत्य मो स्वारा नकते मो ई दिस, बैठें तो भी ठीक है, ना बैठें तो भी ठीक है। लाइन नंबर 19 जनाब है ये, बैठना बेहतर है, इसके लिए क्या करते हैं, ता फॉर्म लगाते हैं, स्वत्ता होगा, स्वत्ता होगा ई दिस, बैठना बेहतर है, बैठ जाना बेहतर है, ठीक है। लाइन नंबर 20 क्या हो जाएगी, स्वारा नाई होगा ई दिस, ना बैठना बेहतर है, स्वारा
नाई होगा, सुवारा नाई होगा ईदिस। ना बैठना बेहतर है, यहाँ बैठना बेहतर नहीं है, ये यहाँ ना बैठना बेहतर है। ठीक है। लाइन नंबर 21 है कि जनाब ना बैठना तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है, ना बैठने की तो इजाज़त ही नहीं है, यानी कि बैठना ही बैठना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, सुवारा नक तेवा, सुवारा नक तेवा इकेनाइदिस या सुवारा नक तेवा नारानाइदिस, दोनों का एक ही मतलब है। इकेनाइदिस और नारानाइदिस। इकेनाइदिस नॉट अलाउड, नारानाइदिस नहीं होगा। नारानाई कहाँ से बनेगा, नारू से, नारीमास नारानाई। ठीक है। एक्सक्यूज मी। इसकी मस फॉर्म करना चाहें आप तो इके मासैन, इके नाई की जगह इके मासैन हो जाएगा और नारानाई की जगह नारी मासैन हो जाएगा। मतलब दोनों का यही है कि ना बैठना बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ना बैठने की इजाज़त नहीं है, ना बैठना नहीं चलेगा, यानी बैठना ही पड़ेगा। इसको एक और तरीके से भी कहते हैं, सुवारा ना केरेबा, सुवारा ना केरेबा। ये ना केरेबा एक फॉर्म है, अगर नहीं करेंगे तो ना केरेबा नारानाई या नारी मासैन। स्वरा ना केरेबा नारानाई या नारी मासैन, दोनों का मतलब ये है कि अगर नहीं बैठेंगे तो नहीं चलेगा। स्वरा ना केरेबा नारानाई या नारी मासैन। सो इस तरह ये हमने 22 लाइनें रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की कर ली, तो हमने बाकी तमाम वर्ब्स की सारी फॉर्म्स हमने मुकम्मल कर ली हैं। प्रैक्टिस शर्त है, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए। मेरा रब्ता करने का तरीका, मुझसे संपर्क करने का मेथड बहुत आसान है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड भी करके भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स अवेलेबल होता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता रहता हूँ। आपका कोई सवाल होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा जिस वक्त टाइम होगा। मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कॉल करके तफसील मालूम कर सकते हैं आप। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और मेहनत करें। मेहनत शर्त है। जापानी ज़ुबान बहुत कामयाबी का रास्ता है। मैं हर लेसन के तकरीबन हर लेसन में आप लोगों को मोटिवेट करने लगा हूँ कि जापानी ज़ुबान इंतहाई कीमती ज़ुबान है। आप लोग दिल लगा के अगर एक दफ़ा मेहनत कर लेंगे तो जिस तरह और प्रोफेशन है, आप MBBS करते हैं 4 साल लग जाते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं 4 साल लग जाते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद। ठीक है। आप कोई भी प्रोफेशन करते हैं, MBA करते हैं, 4 साल लग जाते हैं। जब आप मार्केट में आते हैं तो पता चलता है कि आपसे पहले पता नहीं कितने लोगों ने MBA किया हुआ है, पता नहीं कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप जॉब्स के लिए इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब आप जैपनीज़ लैंग्वेज में मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स नहीं भी करते, आप N2 लेवल तक भी अगर पहुंच जाते हैं तो आपके कंपटीशन में कोई भी नहीं होता। तो क्योंकि जापानी ज़ुबान जानने वाले बाइलिंगुअल लोग बहुत कम हैं, लिहाजा आपकी चांदी होती है, आपको हाथों हाथ लिया जाता है। ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप इन जैपनीज़ इंटरप्रेटर की सैलरी जो है सबसे हाई होती है। और हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को, जिन लोगों को जापानी ज़ुबान में महारत है, उनको हम कंपनियों से काम लेके इंटरप्रिटेशन का या ट्रांसलेशन का वो आप लोगों को देंगे। आप लोग ट्रांसलेट करके हमें देंगे, हम आगे कंपनियों को देंगे, बीच में हम अपना थोड़ा बहुत कमीशन लेके बाकी आप लोगों को आपके पैसे दे देंगे। इस तरीके से कारोबार चलता रहेगा और आपको आपकी मेहनत का सिला मिलना शुरू हो जाएगा। एंड यू विल नो हाउ मच यू कैन मेक बाय दिस लैंग्वेज। ठीक है। मेरा अपना तजर्बा है इस ज़ुबान में, कोई 32-33 साल में गुजार चुका हूँ। पढ़ाते हुए मुझे 28 साल हो गए, तो मुझे मालूम है कि कितनी फ़ायदेमंद लैंग्वेज है। ये बहुत बेनिफिट्स आपको देगी। मेहनत करें, मेहनत शर्त है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।